Hello everyone, welcome back to this channel. In this video, we will start with question number 3 of exercise 13.3 from PSCB textbook class 7. Question number 3 है express the following numbers in standard form. So यहाँ पर देखो आपको कुछ numbers दिए हैं, इनको आपने standard form में लिखना है. Standard form में लिखने का क्या मतलब होता है कि जो सबसे पहला digit है ना, उसको लिख के उसके बाद आप decimal लगा दो and decimal के बाद पीछे जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स बचे उनको लिख दो एंड फिर इस नंबर को आप 10 रेज़ टू दी पावर मतलब जो भी आएगी यहाँ पर इस तरह से लिखना है. ओके एंड ये जो पहला डिजिट आपने लिखना है ना यहाँ पर डेसिमल से पहले, दैट शुड बी अ नॉन ज़ीरो नंबर. ठीक है, ज़ीरो नहीं होना चाहिए, नॉन ज़ीरो डिजिट होना चाहिए. ओके सो यहाँ पर तो देखो जो फर्स्ट डिजिट था वो नॉन ज़ीरो डिजिट था, राइट. तो हमने लिख लिया, उसके बाद डेसिमल लगा देंगे एंड पीछे ये जो दो डिजिट्स हैं 4 एंड 3 ये नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं, तो डेसिमल के बाद ये दोनों डिजिट्स हम लिख लेंगे. ये वाले डिजिट्स नहीं लिखने बिकॉज ये है ज़ीरोज़, तो ज़ीरोज़ नहीं लिखने. एंड फिर हमने ये जो डेसिमल वाला नंबर लिखा है इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है 10 रेज़ टू दी पावर के साथ. ओके सो इस तरह से आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हो. इसको स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोल देते हैं, इसी को बोल देते हैं साइंटिफिक फॉर्म. ओके सो अब हम देखते हैं कि इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे कैसे प्रॉपरली, सो दैट जो नंबर की वैल्यू है ना दैट शुड रिमेन सेम, उसमें कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए. सो इसके लिए आपने क्या करना है, देखो इस नंबर में कोई डेसिमल नहीं दिया हुआ, राइट. तो अगर किसी नंबर में कोई डेसिमल ना दिया हो एंड अगर हमने उसमें डेसिमल लगाना हो तो हम एंड में लगाएंगे, राइट. आगे तो लगा नहीं सकते, पीछे लगाएंगे हम. तो अगर मैंने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो पहला डिजिट छोड़ के मुझे लगाना पड़ेगा डेसिमल. डेसिमल के बाद मैं ये वाले दोनों डिजिट्स लिखूंगी 4 3. ये वाले डिजिट्स नहीं लिखूंगी बिकॉज ये तो ज़ीरोज़ हैं. स्टैंडर्ड फॉर्म में हम एंड में जो ज़ीरोज़ होते हैं उनको नहीं लिखते, जो नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं उनको लिख लेते हैं. ठीक है, सो ये आ गया 3.43 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू दी पावर. अब यहाँ पर मैंने देखना है कि 10 रेज़ टू दी पावर मैंने क्या लिखनी है. सो यहाँ पर देखो जो ओरिजिनल नंबर हमें दिया है उसमें डेसिमल एंड में है, राइट. एंड मैंने कितनी प्लेसेस इस डेसिमल को लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूव किया, 1 2 3 4 5 प्लेसेस, राइट. सो 5 प्लेसेस मैंने मूव की. सो यहाँ पर आ जाएगा 10 रेज़ टू दी पावर 5. दिस इज द आंसर. बहुत ही सिंपल है, आई होप अभी आपको समझ में आ गया होगा. सो जितने नंबर ऑफ प्लेसेस आपने डेसिमल्स लेफ्ट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट किया, मूव किया, उतनी पावर आपने साथ में लगा देनी है 10 की. ठीक है, सो 1 2 3 4 5 आपने 5 प्लेसेस लेफ्ट हैंड साइड को डेसिमल मूव कर दिया. सो यहाँ पर हम लिखेंगे इंटू 10 रेज़ टू दी पावर 5. सेकेंड पार्ट है, यहाँ पर देखो पहला डिजिट छोड़ दो 7. 7 के बाद हम डेसिमल लगाएंगे 7.0. सो 7.0 लिखने का तो कोई मतलब नहीं बनता, तो हम सीधा लिख देंगे 7 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर. सो यहाँ पर ओरिजिनल नंबर में डेसिमल कहाँ पर आएगा, लास्ट में आएगा. ठीक है, एंड हमने मूव कहाँ पर किया डेसिमल को, यहाँ पर. तो कितने प्लेसेस मूव किया मैंने, 1 2 3 4 5 6. सो 10 रेज़ टू दी पावर 6. सो दिस इज द आंसर. ओके नेक्स्ट है, यहाँ पर देखो पहला डिजिट छोड़ के फिर डेसिमल लगा दिया. डेसिमल के बाद हम ये वाले डिजिट्स लिख लेंगे, ये सारे नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं 1 8 6 5 मल्टीप्लाई बाय. अब देखेंगे कि 10 की पावर हमने क्या लिखनी है. सो जो ओरिजिनल नंबर है इसमें डेसिमल है लास्ट में, क्योंकि डेसिमल कहीं पर गिवन ही नहीं है तो हम डेसिमल लास्ट में लगा देंगे. अब इसको मैंने डेसिमल को यहाँ पर शिफ्ट कर दिया 3 के बाद, तो मैंने कितने प्लेसेस मूव किया इसको लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. सो यहाँ पर आ जाएगा 10 रेज़ टू दी पावर 9. दिस इज द आंसर. नेक्स्ट देखो यहाँ पर डेसिमल ऑलरेडी गिवन है हमें 530 डेसिमल 7, राइट. तो डेसिमल को हमने शिफ्ट करना है 5 के बाद, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म का क्या मतलब होता है कि एक डिजिट छोड़ के आपने डेसिमल लगाना है. सो पहला डिजिट 5 लिख के यहाँ पर डेसिमल लगा दिया. डेसिमल के बाद हम लिखेंगे 307, राइट. बिकॉज ये जो लास्ट डिजिट है
यहाँ तक जो सारे डिजिट्स हैं वो नॉन ज़ीरो डिजिट्स ही कहलाएंगे, ठीक है। एंड में अगर कोई ज़ीरो है तो उसको हमने नहीं लिखना। सो 5.307 लिखा इंटू 10 रेज टू द पावर, कितने प्लेसेस हमने डेसिमल को मूव किया लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, 1 2, सो 10 रेज टू द पावर 2, दिस इज द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है 5985.3 इक्वल्स टू, यहाँ पर डेसिमल को यहाँ पर शिफ्ट करो 5 के बाद, सो 5.9853 इंटू 10 रेज टू द पावर, डेसिमल हमने 3 प्लेसेस मूव किया 1 2 3, सो 10 रेज टू द पावर 3, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट देखो यहाँ पर डेसिमल दिया है, इसको मूव कर दो 3 के बाद, 3.90878 इंटू 10 रेज टू द पावर, डेसिमल हमने 3 प्लेसेस मूव किया 1 2 3, सो 10 रेज टू द पावर 3, सो दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 13.3, एक्सप्रेस द नंबर अपेयरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब यहाँ पर स्टेटमेंट्स में जो नंबर्स मेंशन्ड हैं इनको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। सो जो आपने क्वेश्चन नंबर 3 में किया वही आपने यहाँ पर करना है, ओके। फर्स्ट स्टेटमेंट है द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून इज इतने मीटर्स, तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। पहला डिजिट जो है 3 नॉन ज़ीरो डिजिट, इसके बाद हम लगा देंगे डेसिमल, डेसिमल के बाद ये वाले दोनों डिजिट्स नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं तो इनको लिख लो, सो 3.84 इंटू 10 रेज टू दी पावर, सो 10 रेज टू दी पावर हम देखते हैं कि क्या आएगी। अब ये जो ओरिजिनल नंबर दिया है इसमें देखो डेसिमल नहीं है, तो डेसिमल अगर हमने लगाना है तो कहाँ लगाएंगे, लास्ट में लगाएंगे, राइट। एंड फिर हमने डेसिमल को यहाँ पर मूव कर दिया 3 के बाद, तो कितने डिजिट्स डेसिमल को शिफ्ट किया गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, सो 10 रेज टू दी पावर 8। अब ये मीटर्स है ना तो साथ में हमने लिख देना है मीटर्स, ठीक है जी। सेकंड, द डायामीटर ऑफ द अर्थ इज इतने मीटर्स, तो यहाँ पर क्या आएगा, पहला नॉन ज़ीरो डिजिट क्या है 1, 1 के बाद डेसिमल लगा दो, डेसिमल के बाद जो नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं यहाँ पर वो लिख दो 2756 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर। अब यहाँ पर भी कोई डेसिमल नहीं है इस नंबर में, मतलब अगर हमें डेसिमल लगाना पड़े तो हम कहाँ लगाएंगे, लास्ट में लगाएंगे। फिर हमने इस डेसिमल को यहाँ मूव कर दिया 1 के बाद, तो कितनी प्लेसेस हमने मूव किया डेसिमल को लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, 1 2 3 4 5 6 7, सो 10 रेज टू द पावर 7, साथ में हम लिखेंगे मीटर्स, ठीक है, क्योंकि डायामीटर की बात की गई है, सो यूनिट ऑफ मेजरमेंट आपने लगाना है, ओके। थर्ड है द डायामीटर ऑफ द सन इज इतने मीटर्स, सो पहला नॉन ज़ीरो डिजिट है 1, 1 के बाद फिर डेसिमल लगा दो, डेसिमल के बाद जो नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं उनको लिख लो, तो 4 ही है 4 को लिख लो इंटू 10 रेज टू दी पावर। यहाँ पर डेसिमल नहीं दिया हुआ नंबर में, मतलब डेसिमल कहाँ है, लास्ट में, उसको फिर हमने मूव कर दिया यहाँ पर 1 के बाद, तो कितने प्लेसेस हमने मूव किया, 3 + 3 6 + 3 9, सो 10 रेज टू दी पावर 9 इतने मीटर्स। नेक्स्ट है द यूनिवर्स इज एस्टिमेटेड टू बी अबाउट इतने ईयर्स ओल्ड, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट लिख के डेसिमल लगा दो, डेसिमल के बाद नॉन ज़ीरो डिजिट्स लिखो, यहाँ पर एक ही है 2 इंटू 10 रेज टू दी पावर। यहाँ पर देखो कोई भी डेसिमल गिवन नहीं है तो डेसिमल लास्ट में आएगा अगर हमने लगाना हो। फिर हमने इसको मूव कर दिया यहाँ पर 1 के बाद, तो कितने प्लेसेस मूव किया, 3 3 3 एंड 1, सो 3 + 3 6 + 3 9 + 1 10, सो यहाँ पर आ जाएगा 10 रेज टू दी पावर 10, साथ में आपने लिखना है ईयर्स, ठीक है, यहाँ पर ईयर्स मेंशन है ना। नेक्स्ट है मास ऑफ यूरेनस इज इतने किलोग्राम्स, सो यहाँ पर पहला नॉन ज़ीरो डिजिट क्या है 8, सो 8 को लिख के बाद में लगा दो डेसिमल, उसके बाद नॉन ज़ीरो डिजिट्स लिखो, नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं 6 8 इंटू 10 रेज टू दी पावर। कोई डेसिमल नहीं दिया हुआ, सो डेसिमल है लास्ट में, फिर हमने उसको शिफ्ट कर दिया यहाँ पर 8 के बाद, सो
कितने प्लेसेस हमने इसको शिफ्ट किया? 3 3 3 3 3 3 3 3 एंड 1. सो 3 कितनी बार आया? 1 2 3 4 5 6 7 8. सो 8 3 इज 24 प्लस 1 25. सो यहाँ पर आएगा 10 raised to the power 25 kilograms. Question number 5th, exercise 13.3. Compare the following numbers. First part है 4.3 into 10 raised to power 14 and 3.01 into 10 raised to power 17. यहाँ पर हमने इन दोनों नंबर्स को कंपेयर करना है. अब देखो ये दोनों नंबर्स हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में दिए हुए हैं. यहाँ पर भी एक डिजिट छोड़ के उसके बाद डेसिमल लगा हुआ है, यहाँ पर भी एक डिजिट छोड़ के उसके बाद डेसिमल लगा हुआ है, राइट. एंड साथ में उन्होंने 10 की पावर मेंशन की हुई है. सो यहाँ पर आपने क्या करना है, इनके जो एक्सपोनेंशियल पार्ट्स है ना इन नंबर्स के, उनको कंपेयर करना है. मतलब 10 की पावर को आप कंपेयर करोगे यहाँ पर, एंड जिस भी नंबर में 10 की पावर बड़ी रहेगी वो नंबर हो जाएगा बड़े वाला नंबर. ओके. अब यहाँ पर देखो ये जो फर्स्ट नंबर दिया है यहाँ पर 10 की पावर 14 है, सेकेंड नंबर में 10 की पावर है 17. सो 10 की पावर 14 इज लेस देन 10 की पावर 17. सो ये जो फर्स्ट नंबर दिया है दिस इज लेस देन दी सेकेंड नंबर. सो वी विल राइट 4.3 into 10 raised to power 14 is less than 3.01 into 10 raised to power 17. ओके. सेकेंड पार्ट, यहाँ पर भी देखो नंबर्स स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे हुए हैं. यहाँ पर फर्स्ट नंबर में एक डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा है, सेकेंड नंबर में भी एक डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा हुआ है. ओके. सो पहले हम इनके जो एक्सपोनेंशियल पार्ट्स हैं उनको कंपेयर कर लेंगे, मतलब 10 की पावर्स को कंपेयर कर लेंगे. अब इस केस में जो 10 की पावर्स हैं वो सेम है, 10 raised to the power 12, 10 raised to the power 12. तो अब हमने ये जो आगे वाले नंबर्स लिखे हुए हैं ना इनको कंपेयर करना है. सो 1 यहाँ पर भी 1 है, ठीक है. फिर डेसिमल लग गया दोनों नंबर्स में. देन वी हैव 4, तो 4 भी सेम है. नेक्स्ट डिजिट अब कंपेयर करते हैं. वी हैव 3, यहाँ पर है 3, ये भी सेम हो गया. देन वी विल कंपेयर नेक्स्ट डिजिट. यहाँ पर है 9, यहाँ पर है 3. अब यहाँ पर देखो हमें डिफरेंस पता चल गया, 9 इज ग्रेटर देन 3. सो दैट मीन्स ये जो फर्स्ट नंबर दिया है दिस इज ग्रेटर देन दी सेकेंड नंबर. सो 1.439 into 10 raised to the power 12 is greater than 1.4335 into 10 raised to the power 12. ठीक है. So this was question number 3rd, 4th and 5th of exercise 13.3. More questions we will solve in the coming videos. Thanks for watching. Take care.